समाचार में आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। आगरा से खबर आ रही है, एक युवती से दरिंदगी की कोशिश की गई। ये शर्मनाक वाकया आगरा का है। टीचर श्यामवीर सिंह आरोपी बताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आगरा में एक लड़की रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी। कार से आए दो युवकों ने आवाज लगाई, उसको अपने साथ चलने को कहा। युवकों ने 5,000 रुपए ऑफर करके उसको चलने के लिए कहा, लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया। बदमाशों ने पिस्टल निकाल ली, लड़की ने हिम्मत नहीं हारी, बदमाश को खूब सुनाया। मथुरा के स्कूल में टीचर आरोपी जो था श्यामवीर सिंह, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आगरा का ये वाकया है। शोभित हमारे साथ मौजूद है। शोभित, क्या बताया जा रहा है पूरा मामला? देखिए, इन पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। ये श्यामवीर सिंह है, मथुरा में टीचर है। इसने एक युवती को रोका, ऐसा आरोप है। युवती से 5,000 रुपए का ऑफर किया, युवती ने उसको ठुकरा दिया। उसके बाद इसने पिस्टल निकाल ली। बाकायदा मौके पर पुलिस पहुंचती है, आरोपी को ट्रेस करती है, उसे गिरफ्तार करती है। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। जी स्वाति, ये कहाँ की वारदात है आगरा की? क्योंकि लड़की को चलने के लिए ऑफर किया, लेकिन उसके बाद भी लड़की ने अपनी बहादुरी दिखाई, हिम्मत नहीं हारी। ये वीडियो भी सामने आया। जी शोभित, देखिए, थाना बेंद्रा का ये पूरा मामला है। लड़की ने उसके ठुकराया, लड़की ने बाकायदा कंप्लेन करी और उस पर पुलिस ने एक्शन किया है। सिकंदरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। जी स्वाति, ये जो आरोपी है, हालांकि अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या कोई जान पहचान वगैरह भी बताई जा रही है? क्या कहना है पुलिस का? देखिए, अभी तो ऐसी बात सामने नहीं आई। इसका नाम है श्याम सिंह। ये मथुरा में टीचर है, टीचर के पद पर तैनात है। ये इसका दोस्त, ये दो लोग बताए जा रहे हैं। ये दो लोग थे। इन लोगों ने युवती को रोका, उसे परेशान किया। युवती ने बाकायदा शिकायत की, जिससे उसने एक्शन लिया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। शोभित, लेकिन हिम्मत देखिए आपकी, पिस्टल तक तान लिया। आप सोचिए कि भरी रोड जिसमें तमाम वाहन चल रहे हैं, उसने पिस्टल निकाल ली। मतलब कानून व्यवस्था का कोई खौफ नहीं। खुलेआम लड़कियों के साथ इस तरह से वाकयात हो रहे हैं। देखिए स्वाति, सबसे बड़ी बात इसमें है जो युवती है, उसने बड़ी बहादुरी दिखाई है। एक बड़ा पद दिया है बहादुरी का। जिस प्रकार से उसने कंप्लेन की पुलिस से, वो पीछे नहीं हटी, ना वो डरी और ना वो भागी वहां से। उसने जिस प्रकार की कार्रवाई करी और एक्शन लिया है, उसमें आगरा पुलिस ने एक्शन जरूर लिया है, लेकिन युवती की बहादुरी का बड़ा फल है। लेकिन घटना की गंभीरता बहुत ज्यादा है शोभित। ये जो पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, एक लड़की ने बहादुरी दिखाई, पिस्टल उस पर तानने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने एक्टिव होते हुए इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई की है और पुलिस ने इसको हिरासत में लिया है। लड़की के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसकी किडनैपिंग करने की कोशिश की, और जब लड़की ने विरोध किया तो आरोपी ने अपनी पिस्टल निकालकर लड़की पर तानने की कोशिश की है। आगरा का ये मामला है, जगदीशपुरा थाना क्षेत्र का रेस्टोरेंट के सामने का मामला है। युवती से छेड़छाड़ और किडनैपिंग की कोशिश करने का मामला। बहुत शुक्रिया आपका शोभित, जानकारी देने के लिए। बुलंदशहर में भी एक महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है। पीड़िता ने गांव के 3 सगे भाइयों पर आरोप लगाए हैं। विरोध करने पर पीड़िता से मारपीट हुई। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी है। पीड़िता ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने आरोपी पर एफआईआर लिखी है। थाना चोला क्षेत्र के एक गांव का ये मामला है। पीड़िता ने 3 सगे भाइयों पर आरोप लगाए हैं। जब विरोध किया गया तो पीड़िता से उल्टा मारपीट की गई। आरोपियों ने यहां तक कि जान से मारने तक की धमकी दे दी पीड़िता को। इस मामले में पीड़िता ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस ने आरोप पर एफआईआर दर्ज कर ली है। चोला थाना क्षेत्र के एक गांव का ये वाकया है। बुलंदशहर से खबर है, महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है। 3 सगे भाइयों पर गंभीर आरोप लगे। पीड़िता ने गांव के ही 3 सगे भाइयों पर अपने साथ रेप करने के आरोप लगाए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त रूस दौरे पर जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भारत समाचार से खास बातचीत की, कई विषयों पर बातचीत की। उन्होंने हाईकोर्ट की जाति को लेकर दिए गए आदेश पर बयान दिया है। सुनिए क्या कहा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज रूस का दौरा है उनका। सर, आज रूस जा रहे हैं आप, वहाँ पर एक प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है महात्मा बुद्ध के अवशेषों को लेकर। किस तरह से तैयारी है और वहाँ जाकर क्या क्या होना है? कि सबसे पहले मैं भगवान बुद्ध की धरती से भगवान बुद्ध के पवित्र जो अस्थियां हैं उनको लेकर के और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जो संदेश हैं, ज्ञान से, ध्यान से, आदि आदि सब लेकर के वहाँ पर हम जा रहे हैं। और ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो पूरे विश्व को एक परिवार मानने की शिक्षा भगवान तथागत बुद्ध ने दिया, और वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
भारत बहुत बड़ा देश है। भारतीय जनता पार्टी के पास राष्ट्रीय और प्रदेशों के बहुत सारे नेतृत्व हैं और उनके बीच में मुझे इस दल को लेकर के जाने का जो उन्होंने अवसर दिया, मैं उसके लिए आभार प्रकट करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप भगवान तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर के जाएंगे और यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न करने का और संपर्क करके आने के बाद आप सबसे भेंट करेंगे। सर, रूस के साथ जो संबंध हैं पहले से ही अच्छे हैं, क्या इससे और दृढ़ता आएगी? निश्चित तौर से इसका उद्देश्य ही है ये। भारत और रूस के संबंध तो आज से नहीं, दशक से या कई ऐतिहासिक हैं, प्राचीन हैं और ये 300 साल से पहले का सारा जो कलमी किया जिस स्थान पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे अगर भगवान तथागत बुद्ध के अनुयायियों की मतलब बहुसंख्य है तो इसका मतलब है कि भारत और रूस के संबंध केवल राजनीतिक नहीं है, हमारे सांस्कृतिक भी हैं, आध्यात्मिक भी हैं और इसका बहुत परिणाम है। आखिरी सवाल और था, ये आज जो हाई कोर्ट का आदेश आया उसका अनुपालन कराया जा रहा है। अब जातियां जो है वो नाम FIR में भी नहीं लिखा जाएगा, गाड़ियों में भी नहीं लिखा जाएगा। नहीं, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है और सरकार ने उसका पालन किया है। हम लोग जातिवाद नहीं चाहते, हम तो विकासवादी हैं, हम तो राष्ट्रवादी हैं, सबका साथ सबका विकास करने वाले हैं और आदेश आया उसका तत्काल सरकार ने पालन किया। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने केशव प्रसाद मौर्य जी को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और कहा कि हम कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं और ये बहुत अच्छा निर्णय है। जातिवाद के हम हमेशा खिलाफ रहे हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। महात्मा बुद्ध के अवशेषों की प्रदर्शनी रूस में आयोजित की जा रही है और केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM हैं वो इस प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए वहां पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये प्रदर्शनी वहां पर लगवाई गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर तमाम जो भंते संत हैं वो आए हुए हैं केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर और केशव प्रसाद मौर्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन सबको धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे। अभी थोड़ी देर में केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर एक ये बड़ा दिन है। महात्मा बुद्ध की जो अवशेषों की प्रदर्शनी है वो लगाई जा रही है और जो भंते संत समाज है वो काफी खुश नजर आ रहा है। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। सूबे के मुखिया CM योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर के दौरे पर है। आज CM के दौरे का दूसरा दिन है, जहां गोरखपुर दौरे पर CM योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले पूजा अर्चना और गौ सेवा के साथ जनता दरबार लगाया। CM योगी ने दूर से पहुंचे फरियादियों को उनकी बातें सुनी और अधिकारियों को भी जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। हमेशा की तरह इस बार भी गौ सेवा से अपने दिन की शुरुआत करी और जैसे ही तमाम फरियादी वहां पर पहुंचे, मुख्यमंत्री ने एक एक करके सभी की बात सुनी और अधिकारी जो उनके समक्ष उपस्थित थे वहां पर उनसे कहा कि जल्द से जल्द इन तमाम लोगों की समस्याओं का निस्तारण करें। गोरखपुर का 2 दिवसीय दौरा है CM योगी आदित्यनाथ का और इस 2 दिवसीय दौरे में हमेशा की तरह अपने दिन की शुरुआत पूजा पाठ के साथ गौ सेवा के साथ CM योगी आदित्यनाथ ने की। आगे बढ़ते हैं। हापुड़ में अस्पताल में एक मृतक के परिवार से मारपीट का मामला सामने आया। 4 दिन बीत चुके हैं, उसके बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और परिजनों में गुस्सा है। गिरफ्तारी न होने से पीड़ित परिवार बेहद आक्रोशित है। पीड़ित मारपीट के दौरान महिलाओं के साथ भी बदसलूकी हुई, अभद्रता हुई। थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के देव नंदिनी अस्पताल का पूरा वाकया बताया जा रहा है। ये वाकया सामने आया था, 4 दिन हो चुके लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं हुई है। परिजनों में बेहद आक्रोश है। मरीज और उनके तीमारदारों से जिस तरीके से मारपीट हुई, पहले उनके पेशेंट की जान चली गई और सीधे सीधे तौर पर आरोप लगा था अस्पताल प्रबंधन पर, वहां के स्टाफ पर, डॉक्टरों पर कि गलत ट्रीटमेंट किया गया। इसकी वजह से उनके पेशेंट की जान चली गई। और अभी तक उस आरोपी कर्मचारी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर परिजनों का गुस्सा बरकरार है। झांसी से लेकर टीकमगढ़ तक हनी ट्रैप का खुलासा हुआ है। कारोबारी को बंधक बनाया गया, उससे 6 लाख रुपए मांगे गए। मऊ रानीपुर निवासी है पीड़ित चरण सिंह पटेल।
टीकमगढ़ की युवती मुस्कान ने रचा था जाल। 2024 जल विहार महोत्सव में हुई थी दोस्ती। युवती ने टीकमगढ़ बुलाकर उसको अगवा किया। अश्लील वीडियो बनाकर उससे फिरौती मांगी गई। वीडियो वायरल करने की धमकी तक दी गई। यहाँ तक कि वीडियो भी वायरल करने की धमकी दी गई। और मुस्कान नाम की जो युवती है उसने पूरा प्लानिंग बनाई, भतीजे को सूचना दी। पुलिस जब हरकत में आई तो पुलिस ने पूरा जाल बिछाया। मुस्कान को पकड़ा गया। मुस्कान की निशानदेही पर इरफान जुबैर की गिरफ्तारी हुई है। गिरोह का आपराधिक रिकॉर्ड भी वहां की पुलिस खंगाल रही है। हरदोई में शराब सेल्समैन के साथ 1 लाख से ज्यादा की लूट हुई है। तमंचे की बट से मारपीट करके उसको घायल किया गया है। ठेका बंद करके घर जा रहा था सेल्समैन। अज्ञात बाइक सवारों ने रोककर हमला किया। गंभीर अवस्था में सीएचसी में भर्ती करवाया गया। मल्लावा कस्बे के छोटा चौराहे की यह घटना है। खबर अगली झांसी से है, जहां पर मऊ रानीपुर क्षेत्र में उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब सुरखनई नदी पर बना पुराना पुल अचानक ढह गया। राहत की बात तो ये रही कि हादसे के समय कोई पुल पर मौजूद नहीं था। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश से पुल की नींव ही कमजोर हो गई है। पहले से ही चौपहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक जरूर थी, लेकिन फिर भी लोग आवाजाही कर रहे थे। लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। पुलिस ने मौके का मुआयना करके दोनों तरफ बैरियर लगवा दिए। उधर बागपत में माता की चौकी स्थापित करने को लेकर ही हंगामा हो गया। दो पक्षों के बीच विवाद के बाद जमकर हंगामा हुआ। नवरात्रि पर हर साल माता की चौकी स्थापित होती है। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले को शांत करवाया। बिना डीजे माता की चौकी स्थापित करने पर आपस में सहमति जताई गई। बागपत कोतवाली क्षेत्र के कस्बे का ये मामला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। दो पक्षों के बीच जमकर विवाद और हंगामा हुआ माता की चौकी स्थापित करने को लेकर। फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाया। हापुड़ में शीट प्रिंट करने की फैक्ट्री में आग लगी है। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। काबू पाया जा रहा है। आग लगने से लाखों का नुकसान का आंकलन है। पुलिस और दमकल विभाग मौके पर मौजूद है। थाना धौलाना क्षेत्र के मसूरी के गुलावटी रोड की घटना है। काफी नुकसान हुआ है। शीट प्रिंट की फैक्ट्री में आग लगी है। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। शीट प्रिंट करने की फैक्ट्री बताई जा रही है। हापुड़ से खबर है और अभी भी इस आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है और यह आकलन है कि काफी नुकसान हुआ होगा इस आग से। आग का दायरा आगे ना बढ़े इसको लेकर प्रयास जारी है बहुत तेजी से आग को बुझाने की। सिद्धार्थनगर से एक बहुत चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक बार फिर से प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही ने एक महिला की जान ले ली। उपचार के नाम पर परिजनों को दौड़ा दिया गया, लेकिन जब वो खून लेकर लौटे तब तक महिला की जान जा चुकी थी। मामला आरके अस्पताल का है, जहां डिलीवरी के बाद हालत बिगड़ने पर डॉक्टर मौके से फरार हो गए। सिद्धार्थनगर जिले में प्राइवेट अस्पतालों पे लगातार मौत होती रहती है और कहीं ना कहीं ये मेडिकल कॉलेज के जो दलाल हैं ये वजह वही बनते हैं। आज भी एक मौत हुई है आरके अस्पताल पे। जो महाराजगंज के रहने वाले थे वो पहले मेडिकल कॉलेज लेके गए, उनसे कहा गया आप प्राइवेट में दिखा लीजिए। वो यहाँ पे जब आए हैं प्राइवेट अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी कराई, उसके बाद मौत कब हुई ये पता नहीं है। सर एकदम नॉर्मल केस था, ये लोग मार दिए जानबूझ के। अब क्या बताएं, जो है कह रहे हैं 99.1% जो है उम्मीद है कि ये नॉर्मल हो जाएगा। 6 बजे डिलीवरी हुआ, उसके बाद कह रहे हैं काफी ब्लड निकल गया है, आप खून लाइए। हम जिला अस्पताल में गए, तुरंत खून निकलवा के लाके इनको जैसे ही देते हैं हाथ में, तुरंत जो है कहते हैं यहाँ से रेफर करना पड़ेगा, क्रिटिकल केस है, जो है गोरखपुर ले जाइए आप। ऊपर से जैसे ये नीचे उतारते हैं, हम लोग भी और काफी मरीज जो है नीचे देखते हैं इनको, तो पता चलता है कि ये जिंदा है ही नहीं, मर गई है। जैसे हम पूछते हैं कि ये जिंदा भी है कि मर गई, सारे लोग छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं, पूरा अस्पताल खाली हो जाता है। सिद्धार्थनगर में आए दिन अस्पतालों में मौतें होती हैं, उसके बाद FIR होती है,
जांच होती है और जांच के बाद मामला खत्म हो जाता है और अस्पताल फिर यूं चलता रहता है। राशिद फारूकी, भारत समाचार, सिद्धार्थ। शाहजहांपुर में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मिशन शक्ति फेज 5 का शुभारंभ किया। उन्होंने पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान महिला सिपाहियों ने स्कूटी पर शहर का फ्लैग मार्च निकाला। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशन पर जिले के हर थाने में महिला मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। त्योहारों के मद्देनजर ये महिला पुलिसकर्मी गश्त के जरिए महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। ये शारदीय नवरात्र का प्रारंभ जो कि कल से हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिशन शक्ति का फेज 5 का शुभारंभ कर दिया गया है। उसी के क्रम में आज ये रैली निकाली गई जो कि समस्त हमारे महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की थी। इसके बाद हम लोग ये मार्च भी निकालेंगे जो इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होंगी। कल से जो प्रारंभ होने वाले हैं कार्यक्रम, उसमें विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स हैं। जो सबसे नवीनतम है वो प्रत्येक थाने पर एक मिशन शक्ति केंद्र बनाया जाएगा जिसमें पर्याप्त संख्या में पुलिस बल होगा जो कि सिर्फ महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा से संबंधित कार्य देखेगा। देवरिया में भाभी का हैवानियत भरा चेहरा सामने आया है। देवर की लाठी डंडों से बेरहमी से उसको पीटा। भाभी और भतीजे ने जमकर पीटा पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ग्रामीणों ने युवक को भाभी के चंगुल से मुक्त करवाया। पुलिस ने उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा। बरियारपुर क्षेत्र के गौरकोठी बाबू टोला का ये मामला है। महिला और उसके बेटे ने जमकर युवक को पीटा पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आजमगढ़ में पड़ोसियों ने हमला करके एक परिवार को जख्मी कर दिया। लाठी डंडे से हमला करके एक परिवार को जख्मी कर दिया। मारपीट में 4 लोगों को चोटें आई हैं। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित मूलतः मऊ के मिर्जा हादीपुरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आजमगढ़ के देव गांव गोतवाली का मामला। लाठी डंडे से एक परिवार को अधमरा कर दिया गया। मारपीट में 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया। ये पीड़ित मिर्जा हादीपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पड़ोसियों ने हमला करके एक परिवार को जमकर पीटा और पीड़ित परिवार के 4 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। लाठी डंडों से उन पर हमला किया। इटावा में विद्युत विभाग में टेंडर घोटाला हुआ है। अधीक्षण अभियंता मनोज गौड़ निलंबित हुए। टेंडर प्रक्रिया में की गई अनियमितताएं और नियमों की अनदेखी के भी प्रमाण मिले हैं। डीवीवीएनएल की जांच में खुलासा हुआ है। एमडी नीतीश कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच रिपोर्ट आने के बाद इनको का सस्पेंशन हुआ। विद्युत वितरण खंड इटावा में इस घटना के बाद काफी खलबली मच गई। टेंडर प्रक्रिया में कई अनियमितताएं जिस तरह से मिली हैं, नियमों को भी अनदेखी किया गया है और उसके सबूत मिले हैं। डीवीएनएल की जांच में बड़ा खुलासा पाया गया है। विद्युत वितरण खंड इटावा विभाग से जुड़ा पूरा मामला है। एमडी नीतीश कुमार ने फिलहाल इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आरोपियों का निलंबन किया। एटा के मलावन गांव में एक सनसनीखेज वारदात हुई है। जाहिर सिंह बक्स शव जो है वो बक्से में मिला है। गांव के ही विशाल के घर से शव बरामद हुआ है। घर बंद करके आरोपी परिवार समेत फरार था। एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने जब तलाशी ली तो पुलिस ने ताला तोड़कर पूरे घर को खंगाला। कपड़ों के नीचे छुपा हुआ था शव। मृतक के भाई का दोस्त था आरोपी विशाल। परिजनों की तहरीर पर एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है। पुलिस पूरे मामले की तलाश जांच पड़ताल। वहीं झांसी में पुरानी रंजिश को लेकर विद्यार्थियों में आपस में भिड़ंत हो गई। 4 छात्रों ने मिलकर युवक पर जमकर हमला किया। छात्र सुमित राजपूत गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उपचार के लिए सीएचसी मोड़ में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद हमलावर छात्र मौके से फरार है। झांसी के मोड़ थाना क्षेत्र का पूरा वाकया है।
अगली खबर है सहारनपुर के देवबंद से, जहां पर बीती रात गौकशों के बीच में पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में गौकश शाकिर उर्फ गोलू घायल हुआ, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके 2 साथी मौके से फरार है। बताते चले कि शाकिर के खिलाफ कई संगीन मुकदमे पहले से ही हैं। आरोपियों के पास से मौके से तमंचा, कारतूस, गौकशी के उपकरण और चोरी की बाइक बरामद है। मुठभेड़ के बाद पुलिस जंगल और खेतों में फरार आरोपियों की तलाश में जुटी रही। सूचना मिली कि बीबीपुर रोड पर कुछ संदिग्ध गोकश घूम रहे हैं। पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी कर चेकिंग अभियान शुरू किया। चेकिंग अभियान के दौरान एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर आते 3 व्यक्तियों में से एक ने फायरिंग करना शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में भी फायरिंग की। एक व्यक्ति को पैर में गोली लगी और 2 अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है। इस गोली लगे हुए व्यक्ति का नाम शाकिर उर्फ गोलू पुत्र असगर निवासी देवबंद है। इस पर गोकशी व आर्म्स एक्ट के अन्य 5 मुकदमे भी हैं। इन लोगों के पास से हमें एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल, गोकशी के उपकरण, एक तमंचा, 2 जिंदा